ये घटना है 9 जून की। 9 जून के शाम के टाइम रहती है 5:30। उसी टाइम एक बदहवास आवाज़ में एक पिता आता है, बहुत ही लड़खड़ाते आवाज़ में और बहुत ही रोते गाते बिलखते आवाज़ में। पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखवाता है कि मेरी बेटी लापता हो गई है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते, पूरा परिवार ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। बहुत ही ज़्यादा वो रोता है। वहाँ पे पुलिस उनको ये बोलती है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आपकी बेटी को खोज लूँगा। लेकिन वो पिता के आंसू रुकते ही नहीं है, वो रोता ही जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा मानता था। जैसे ही एक पिता FIR करवाता है तो पुलिस पूरे एक अलर्ट हो जाती है उसकी बेटी को खोजने के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो अब पुलिस खोजबीन करना स्टार्ट कर देती है। पिता की उम्र जो रहती है 35 साल की रहती है। अब ये क्या करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत कुछ करती है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में इनको कुछ भी नहीं पता चलता है। अब पिता बार बार, मतलब हर बार वो पुलिस स्टेशन में हर एक दिन में 24 घंटे के अंदर में वो 3 से 4 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता था कि मेरी बेटी को आप लोग खोज लीजिए, खोज दीजिए। ये जो घटना है हैदराबाद के मियाँपुर एरिया की है। वहाँ का जो साइबराबाद में मियाँपुर स्टेशन में, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ये FIR लिखवाता है कि मेरी बेटी लापता हो गई है और बहुत ही, आप लोग जितना जल्दी हो सके आप मेरी बेटी को खोज दीजिए। उसकी जो माता रहती है, उसका एक भाई भी रहता है, ये सारे लोग रो रो के उनका बुरा हाल हुआ रहता है। पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में इनको कुछ खास पता भी नहीं चल पाता। अभी यहाँ पे लोग 2-3 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। क्या होता है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे लोग कमाने के लिए, छोटे छोटे कस्बों वाले, गांव वाले लोग आते हैं काम करने के लिए। तो वैसे ही ये भी थे। जो 35 साल का जो पिता था वो काम करने के सिलसिले में यहाँ पर आया था। अब ये क्या करता था, इसका जो पेशे से जो काम था ये एक डिलीवरी बॉय वाला था। ये डिलीवरी बॉय का काम करता था और ये ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो जो इसका बेटा था वो पढ़ा लिखा था। तो वो अपने बेटे से एक ही बात करता था कि तुम मुझे मैप के बारे में समझा दो, मैप के बारे में बता दो कि मैं कहाँ कहाँ पे खाना देना है, कहाँ कहाँ पे डिलीवरी करना है, बता देना है, तो मैं वहाँ पे उस मैप के अनुसार वहाँ पे मैं वो डिलीवरी कर दूँगा। तो ये अपने बेटे के साथ भी ले जाता था और हमेशा साथ साथ लोग अपने मिलजुल कर काम करते थे और अर्निंग करते थे। जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी वो अर्निंग करते थे। बहुत ही सेंसिबल एक इंसान था ये, मतलब अपने काम को लेकर बहुत ही अच्छे काम करता था। इसकी सबसे गलत चीज़ थी ये दारू वगैरह भी पीता था। इस वजह से कुछ डिसीजन भी ये नहीं ले पाता था। अब क्या होता है, जब भी ये मौका मिलता था तब ये पुलिस स्टेशन जाता था और वहाँ पे रोता था कि मेरी बेटी को आप लोग खोज दीजिए। अब क्या होता है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन उनको कोई क्लू, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि इसकी बेटी मिल जाए। अब यहाँ तक होता है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस केस को क्लोज करने वाली रहती है, लेकिन उसी मेन वक्त पे, उसी टाइम पे वो वहाँ के CCTV, जहाँ के चारों तरफ के, जहाँ का उनका घर था, वो चारों तरफ के CCTV को खंगालते हैं। CCTV उस टाइम वहाँ पे जो गांव का माहौल रहता है, तो गांव में आप जानते हैं कि CCTV बहुत ही रेयर होता है कि वहाँ पे CCTV लगे रहते हैं। लेकिन एक वहीं पे एक घर था, वहाँ पे एक CCTV लगा था। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि CCTV में ये जो लड़की थी, इसकी जो बेटी थी, जो 35 साल का आदमी, उस CCTV में ये दिखता है, जिस दिन ये लापता होती है लड़की, उसी दिन ये दिखता है कि लड़की वो अपने पिता के साथ जा रही थी एक जंगल में। वहाँ का जो आसपास का एरिया था वो जंगल झाड़ी हुआ था, तो वो अपने पिता के साथ वो जंगल में जा रही थी। तो अब यहाँ पे पुलिस देखती है तो उसको फौरन ये समझ में आ जाता है कि ये पिता के साथ ये जंगल में जा रही थी, उसी टाइम ये गायब भी हुई है। तो अब ये क्या करते हैं कि अब ये पुलिस वाले इसको बुलाते हैं पिता को, तुम जिस दिन FIR लिखवाए थे उसी दिन तुम्हारी बेटी यहाँ से गायब हुई थी, तुम इस CCTV में दिख रहे थे। उसके पहले CCTV के पहले से वहाँ के लोकल एरिया के लोग बंदे मिल जाते हैं। वहाँ पे एक बात भी बताते हैं कि वहाँ पे एक लाश मिली है, जो एक छोटी सी बच्ची 13 साल की लड़की का वहाँ पे एक लाश भी मिला है। अब यहाँ से पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है कि अब ये इस केस में उसको क्लू मिल जाता है, सबूत भी मिल जाता है कि कैसे कैसे कड़ी को जोड़ा जाए और एक क्रिमिनल को जो इस सब चीज़ों को अंजाम दिया है उसको पकड़ लिया जाए।
लाश को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और वहाँ पे उनकी माता, लड़की की जो माता थी और उसका भाई, दोनों लोग थे, उनको वहाँ पे पहचानने के लिए बोला जाता है। तो वो लोग बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं और बहुत ही सदमे में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरी ही लड़की है। पिता को भी बुलाया जाता है, लेकिन पिता तो जान गया रहता है कि अब वो फंस गया है। तो वो उस टाइम उस स्टेशन में आता ही नहीं है, पुलिस स्टेशन में। बहुत ही खोजबीन करते हैं, वो भाग गया रहता है अपने घर से, वहाँ से भाग गया रहता है, वो शहर छोड़ के भाग गया रहता है। बहुत ही मशक्कत करने के बाद पुलिस वहाँ पे उस पिता को पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है उस पिता से, तो वो ऐसे क्राइम को अंजाम दिया रहता है जिससे लड़की के भाई और माता का रो रो के बुरा हाल हो गया और वहाँ की पुलिस भी दंग रह जाती है। वो एक खुलासा करता है, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है और उसका सर कुचल दिया है। उसकी आदत यही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा पीता था और वो एक पॉर्न एडिक्ट था। और सबसे मेन इस केस का सबसे जो क्लू मिलता है लोगों को, वो सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि ये एक पॉर्न एडिक्ट भी था। वो पॉर्न देखता था, उसके दिमाग में यही सारे सीन चलते थे। वो क्या करता है कि अपनी बेटी के साथ वो ज़बरदस्ती करना चाहता था। इस वजह से उसकी जो बेटी थी वो मना करती रहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो वो क्या होता है, उस पर गुस्सा हो जाता है। अब ये क्या करती है, और उसके मन में ये सीन, जो पॉर्न देखता था उसके मन में ये सारे सीन चल रहे थे। तो वो कैसे न कैसे करके वो अपनी बेटी के साथ गलत काम करना चाहता था। जो उसकी बेटी रहती है वो कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, तुम मेरे से दूर हट जाओ, मैं अपनी माता के पास जाना चाहती हूँ। क्योंकि माता उसके साथ रहती नहीं थी, जो मतलब फैमिली के साथ नहीं रहती थी, वो कहीं बाहर काम करने जाती थी, अपना काम करती थी, वहाँ से अर्निंग करती थी और वहाँ से लोगों का पालन पोषण चलता था। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो लड़की थी वो अपनी माता के पास जाना चाहती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब ये इसका पिता एक गेम खेलता है। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे माता के पास जा रहा हूँ, तो तुम भी चलो मेरे साथ, ठीक है। अब क्या है कि पिता है, तो पिता के ये झांसे में आ जाती है। अब वहाँ पे एक गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे ये झाड़ियाँ में ले जाता है, झाड़ियों के रास्ते से उसके माता का रूम आता है जहाँ पे वो काम करती थी। तो उसी झाड़ी में ये क्या करता है, इसका नेचर ख़राब होता है, फिर से वो गलत करना स्टार्ट कर देता है। लड़की बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने बेटी को चीड़ फाड़ देता है, उठा के इतना पटकता है पत्थर पे, वो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि लड़की वहाँ पे ये बोल देती है, ये जो सारी करतूतें है तुम्हारी, मैं अपनी माता को बताऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। वो इतना ज़्यादा ये सुन के गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से कि उसका ये जो बिहेवियर है, ये जो उसका हवसीपना है, ये बाहर ना आ जाए कि एक पिता होकर ये ऐसा काम कर रहा है, ये बाहर ना आ जाए। इसकी वजह से वो गुस्से में ये इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको इतना मारता है, उसका सर ही कुचल डालता है। अब वो यहाँ पे सर कुचल देता है, वो मर जाती है लड़की। तो वहाँ पे उसको उसी तरह लवारिस तरह वो खुद अपनी बेटी को लवारिस तरह वहीं पे छोड़ देता है मार पीट के। और वो जो कपड़ा पे वो खून का धब्बा लगा रहता है, वो अपने कपड़े को चेंज कर देता है और कपड़े को आग लगा देता है कि वो वहाँ पे कोई समझ ना पाए। दूर जाके कहीं पे आग लगा देता है वहाँ पे कपड़े को, कि वो उसका जो क्राइम किया गया है वो कोई ना समझ पाए। और वो उसी रात को वहाँ पे दौड़ते भागते वहाँ से आता है, पुलिस स्टेशन में FIR करवाता है कि मेरी बेटी लापता हो गई है। तो ये पुलिस जब भी सुनते रहते हैं ना, तो भाई दंग हो जाते हैं कि कोई इतना हद तक गिर सकता है, वो भी पिता। पुलिस वहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा रहती है, तो वो बोलते हैं कि इसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, जो ये इतना गिरी हुई और नीच हरकत किया है। इस वजह से वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा सुनाने के लिए दलील करते हैं, जल्द से जल्द सज़ा मिलने की कोशिश करवाते हैं कि इसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। अभी इस केस की सुनवाई चल रही है। जब भी इस केस के बारे में कोई भी डिटेल आती है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा।